हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे चैप्टर कृष्ण लीला का अभ्यास। उच्चारित अर्था च वदत, उच्चारण कीजिए और अर्थ बोलिए। खादित्वा, तो इसमें क्या है, खाद धातु में हमारा कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्या हो गया, खाकर। यहाँ दृष्टवा, मतलब दृश्य में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्या हो गया, दृष्टवा। श्रुत्वा, श्रु धातु में कत्वा प्रत्यय, तो श्रुत्वा। दृष्टवा मतलब देखकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर। जहाँ भी कत्वा प्रत्यय लगेगा वहाँ पर कर लग जाएगा। इस यहाँ पर हो गया नित्वा, क्या हो जाएगा, लेकर। दत्वा मतलब देकर। गृहीत्वा मतलब ग्रहण कर। पठित्वा पढ़कर। लिखित्वा लिखकर। हसित्वा हंसकर। गत्वा जाकर। पीत्वा पीकर। पृष्ठवा पलटकर। अब यहाँ पर है अगच्छत। अगच्छत हम लोग कहाँ पढ़े हैं, लंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। तो अगच्छत मतलब क्या हो गया, गया। वह गया, मतलब प्रथम पुरुष में है इसलिए वहाँ हो गया, वह के साथ होगा, वह गया। चाहे कोई भी कर्ता हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, उसके साथ यहाँ अगच्छत हुआ, मतलब गया। यहाँ पर अगच्छन होना चाहिए था, अच्छन का तो कोई मतलब नहीं होता है। अगच्छन ये हो गया हमारा बहुवचन, ये हो गया एक वचन गया, और यहाँ हो जाएगा गए लेकिन बहुवचन हो गया। उसी तरह यहाँ अपिबन, पिए बहुवचन है। अभवन हुए, ये भी बहुवचन हो गया। अभवत एक वचन हो गया, हुआ। आसित मतलब था। अपश्यत मतलब देखा। आरोहत मतलब चढ़ा। अकुर्दन मतलब कूदे, बहुवचन हो गया। आसन थे। अनृत्यत नाचा, प्रथम पुरुष। अवदत बोला, ये भी प्रथम पुरुष का एक वचन है। और जहाँ भी न लगा हुआ है ये बहुवचन है प्रथम पुरुष का। ठीक है। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। श्री कृष्ण कुत्र अगच्छत, एक पद में उत्तर दीजिए, श्री कृष्ण कहाँ गए। श्री कृष्ण एक वचन है इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, अगच्छत, गए। एक चीज़ बतलाए यहाँ पर हम, अगच्छत मतलब गए। तो कहाँ हो जाएगा, गंगा तटम या यमुना तटम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यमुना तटम। यमुना जले कस्य कुंडम अस्ति, यमुना के जल में, षष्ठी विभक्ति में, किसका कुंड था। कंसस्य काली नागस्य, कंस का या काली नागस्य, नाग का, तो क्या हो जाएगा, काली नागस्य। विषयुक्तेन वायुना के शुष्का जाता, विषयुक्त वायु से क्या शुष्क हो जा रहा था। वृक्षा या जलम, क्या हो जाएगा, वृक्षा। काली नागस्य कति फना आसन, काली नाग का, कालिया नामक नाग का कितने फन थे, तो क्या हो जाएगा, एकादि शतम। कालिया नागस्य मुखात किम प्रावहत, कालिया नाग के मुख से क्या प्रवाहित हो रहा था, रक्तम। कस्य कारणात् जलम विषयुक्तम अभवत, किसके कारण से जल विषयुक्त हुआ, काली नागस्य। वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार दोबारा लिखिए। यहाँ पर हमारा घटनाक्रम लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहले कौन सा घटना घटा था उसको लिखना है। अब जैसे यहाँ पर है, कालिया नाग अवदत भगवने एषा न मम अपराध, यमुना जलम विषाक्तम आसीत्, श्री कृष्ण विक्षात जले अकुर्दत, कालिया नागस्य च फनेषु अनिर्त्यत, अनेके खगा पशवा अपि तम जलम पीत्वा मृत्युम प्राप्ता, एकदा श्री कृष्ण गोपय स यमुना तटम अगच्छत। तो सबसे पहले इसमें से क्या होगा, ये हो जाएगा, एकदा श्री कृष्ण गोपय स यमुना तटम अगच्छत। हमारे कहानी में सबसे पहला सेंटेंस क्या आना चाहिए, ये होना चाहिए।
कौन सा घटना सबसे पहले घटा? सबसे पहले एक बार श्री कृष्ण ग्वालों के साथ यमुना के तट गए। अब दूसरा क्या होना चाहिए फिर यहाँ पर? यमुना जलम विषाक्तम आसीत। यमुना का जल क्या था? विषाक्त था। तीसरा क्या हो जाएगा? अनेके खगा पशवा अपि तम जलम पीत्वा मृत्युम प्राप्त। अनेक खग और पशु, अनेक पक्षी और पशु इस जल को पीकर मृत्यु को प्राप्त किए। चौथा क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण वृक्षात जले अकूर्दत कालिया नागस्य च फनेषु अनिर्त्यत। श्री कृष्ण वृक्ष से जल में कूदे और कालिया नाग के फन पर नृत्य किया। कालिया नागा अवदत। कालिया नाग बोला, भगवान ऐसा न मम अपराध, तो यह मेरा अपराध नहीं है। तो ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया? यहाँ 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। पहला उसी चीज़ को बोल रहा है कि वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। तो सबसे पहले आपको इसको लिखना होगा, फिर इसको लिखना होगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है। अब व्याकरण बोध। बॉक्स से उचित क्रिया शब्दों को चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ बॉक्स में हमारा दिया हुआ है अभवन मतलब हुए, अकुर्दत मतलब कूदे, अपिवन मतलब पिए, आरोहत मतलब चढ़े, अनृत्यत मतलब नाचे। तो श्री कृष्ण एकम वृक्षम आरोहत। श्री कृष्ण एक वृक्ष पर चढ़े। गोपा विषयुक्तम जलम अपिवन। ग्वाले विषयुक्त जल पिए। तस्मात् वृक्षात् स विषयुक्ते जले अकुर्दत। उसके बाद वृक्ष से वह विषयुक्त जल में कूदे। काली नागस्य फना शनैः शनैः छिन्न भिन्न अभवन। कालिया नागस्य फना शनैः शनैः छिन्न भिन्न क्या हो जाएगा? अभवन। श्री कृष्ण फनान आरोह्य और नृत्यत। श्री कृष्ण फन पर आरोह मतलब चढ़कर नाचे। अब यहाँ पर एक करके का अर्थ प्रकट करने के लिए धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे बताए थे कर, बताए थे ना, नित्वा मतलब लेकर, पित्वा मतलब पीकर, उसी चीज़ को बोल रहे हैं यहाँ पर। करके का अर्थ प्रकट करने के लिए धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है तथा यदि धातु से पहले उपसर्ग जुड़ा हो तो करके का अर्थ दिखाने के लिए लेप प्रत्यय को जोड़ा जाता है। जैसे कत्वा का त्वा शेष रहता है और तथा लेप का य शेष रहता है। जैसे पठ में कत्वा धातु लग गया तो क्या हो गया? पठित्वा। इसका मतलब क्या हो गया? पढ़कर। लेकिन यहाँ पर पठ धातु में है और यहाँ बोल रहा है कि जब उपसर्ग लगा रहेगा, उपसर्ग किसे कहते हैं? जब किसी शब्द के आगे जो शब्द आकर के उसका मीनिंग बदल दे। तो जैसे यहाँ पर हो गया प्रणम्य, तो नम्य की जगह प्र, तो प्र क्या हो गया? हमारा उपसर्ग। तो जहाँ पर उपसर्ग रहेगा वहाँ प्र और नम धातु हो गया में लयप प्रत्यय हो गया, उसमें भी प्रणम्य मतलब प्रणाम करके। यहाँ भी करके का ही अर्थ होगा, यहाँ भी कर का अर्थ हो रहा, कत्वा में भी लयप में भी। लेकिन लयप का हम कैसे पहचानेंगे? कि जिसमें उपसर्ग पहले लगा हो, धातु से पहले उपसर्ग जब लग जाए तो वहाँ पर लयप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है करके का अर्थ के लिए। अब यहाँ पर बोल रहा है पाठ से कत्वा प्रत्यांत तथा लयप प्रत्यांत शब्दों को चुनकर लिखिए। अब जैसे कत्वा प्रत्यांत वाला क्या हो गया? आपका भुत्वा हो गया, दृष्टवा हो गया, पित्वा हो गया, नित्वा हो गया, खादित्वा हो गया। और लयप प्रत्यांत में क्या हो जाएगा? हमारा लास्ट में य होगा, तो क्या हो जाएगा? प्रणम्य, प्रसार्य, आरोह्य, संयोज्य। इसका अंत होता है य से शेष रह जाता है और इसका क्या बोला? त्वा, जैसे भुत्वा। जिससे आप लोग पहचान सकते हैं कि इसमें कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है और लयप प्रत्यय जब भी लगा रहेगा इसके लास्ट में य रहेगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। धातु एवं प्रत्यय को अलग करके लिखिए। जैसे जाता, तो यहाँ ज्ञा हो गया और प्रत्यय हो गया
कत्वा। प्रहर्तुम, प्रहर और तुमुन प्रत्यय। प्राप्त, प्राप्य और कत् प्रत्यय। छिन्न, छिन्न और सत्र प्रत्यय। भूत्वा, भू और कत्वा प्रत्यय। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग चैप्टर 10 देखेंगे।